हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 12 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स एंड टॉपिक आप जो पढ़ाया जा रहा है आपकी आज डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कई वीडियो में आपको लास्ट वीडियो में भी ये कराया हुआ है कि आपके पास कंडीशन कराई होगी डबल डिफरेंस हायर ऑर्डर में, जिसमें आपने कंडीशन को देखा होगा इसमें वेरिएबल को हटा दिया जाता था, यानी कांस्टेंट वैल्यूज को हटा दिया जाता था, यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन बन के तैयार होती थी। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपके पास दे रखी होगी और आप उसको सॉल्व करना है आपको, और साथ साथ में बताना कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन के क्या ऑर्डर होंगे, क्या ही आपकी उसकी डिग्रीज होंगी, ठीक है कि नहीं है। तो यही चीज़ होती है, यानी कि डिफरेंशिएशन में वो इक्वेशन डिफरेंशिएशन की फॉर्म में होनी चाहिए जिसमें कोई भी कांस्टेंट ओनली फॉर वेरिएबल की फॉर्म में होनी चाहिए यानी कि वो कांस्टेंट की फॉर्म है तो वो डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि लास्ट वीडियोस में आपको हमने कराई थी हाई ऑर्डर में कि कांस्टेंट को हमें उसमें फिनिश करना होता है, ठीक है। तो यानी कि इसी टाइप से फॉर्म ले सकते हैं आप, ऐसे टाइप का यानी dy अपॉन dx, इस टाइप का एक्स वाई या डबल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन बन सकती है, यानी इस टाइप से n+7 आपके पास जो भी हो। इसके अलावा आप कह सकते हैं 2xy यानी 7xy n+dy अपॉन dx एंड इक्वल 0, या आपके पास ट्रिपल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो सकती है, यानी कि और d/dx इसका होल क्यूब कह सकते हैं, इसका होल स्क्वायर एंड प्लस dy/dx एंड प्लस h इक्वल 0। एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, y की फॉर्म में हो सकती है, x या y जो भी है इस टाइप से, और बहुत सारी ईटीसी आपके पास डिफरेंशिएशन इक्वेशन को पुट अप किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी ऑर्डर एंड डिग्रीज की। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर किसी भी डिफरेंशिएशन का ऑर्डर जो होता है, यानी ऑर्डर की बात करते हैं हम ऑर्डर। अब इस किसी भी डिफरेंशिएशन ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए डिफरेंशिएशन का जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर डिपेंड करता है उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर, यानी उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही उसका ऑर्डर होगा। यानी जैसे कि आपके पास एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन इस टाइप से लिखी थी कि p का डबल डिफरेंशिएशन एंड इसकी पावर 3 एंड ट्रिपल डिफरेंशिएशन एंड प्लस dy/dx एंड प्लस 6y इक्वल 0, इस टाइप का। अब आपके पास ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर ऑर्डर बताना है, तो इसका जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वो इसके ऊपर डिपेंड यहाँ पर डिग्रीज के ऊपर नहीं करती, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है या आप इसका होल स्क्वायर कह सकते हैं। देखिए इसी में आपको मैं डिग्री और ऑर्डर दोनों बताता हूँ। इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशिएशन किया गया, कितनी बार टाइम किया गया, 3 टाइम, तो स्टूडेंट इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा आपके पास 3। अब बात करते हैं डिग्री की। सेकंड फॉर्म की आपके पास होती है एक ऑर्डर होता है और दूसरा कंडीशन होती है आपके पास एक डिग्री। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में आपके पास डिग्री का दी जाती है, ऐसी इसके अंदर भी होती है डिग्री। तो डिग्री क्या है, अब देखिए डिग्री क्या होगी। डिग्री हमेशा डिपेंड, आपने देखा होगा कि आप ये कहते थे कि लीनियर इक्वेशन में, जैसे कि आपको लीनियर इक्वेशन बोलते थे कि x² + 7x + 6, तो आप कहते थे डिग्री जो है सब 3 है, पर यहाँ लीनियर इक्वेशन ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन के अंदर जो ऑर्डर होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर यानी ऊपर जो होल पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो जिसको ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के ऊपर जो पावर यानी लगी होती है वही इसकी डिग्री। इसकी जो डिफरेंशिएशन यानी हाईएस्ट ऑर्डर है वो 3 है और इसके ऊपर जो पावर लगी है वो 1 होती है, सो दैट इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन की जो डिग्री हुई वो 1 हुई। क्लियर। तो यानी इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो आपके 3 है और जो ऑर्डर की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब कई प्रकार से ऐसे हमें डिफरेंशिएशन इक्वेशन दी जाती है जो कि इसमें dy/dx के फॉर्म में नहीं होती है, तो हम पहले उसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी डिग्री और ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास एक दे देता हूँ कि अगर किसी भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन को निकालना है, यानी आप उसमें कंफ्यूजन रहेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन की डिग्री कितनी हुई, ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए एक एग्जांपल आपके सामने पुट अप कर रहा हूँ। देखिए जैसे y इक्वल टू x dy/dx एंड प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर आपको डिग्री और ऑर्डर दोनों बताने हैं। यहाँ से ऑर्डर तो फाइंड किया जा सकता है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि डिफरेंशिएशन जो है वो 1 टाइम है, इसलिए सो दैट 10 का ऑर्डर जो है वो 1 है, पर इसकी डिग्री जो है वो कंप्लीटली आप नहीं बता पा रहे क्योंकि यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करते हैं तो दिखाइए आपको दे रहा है dy/dx की वैल्यू भी 2 आ रही है, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू 1 आ रही है। तो अब आप लेंगे कौन सा
क्योंकि आपको तो कंडीशन दोनों बतानी है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे अंडर रूट को या इस वाले पोर्शन को लेंगे, सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है अंडर रूट के अंदर, जब तक कि हमें डिग्री कंप्लीट नहीं मिलती ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर होता है वो कंप्लीटली वन टाइम नहीं होना चाहिए, यानी टू टाइम नहीं होना चाहिए, उसके लिए तब तक हम उसकी डिग्री को फाइंड नहीं कर सकते। हम बोथ साइड आर स्क्वायर रूट स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर करूँगा तो जो होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस पे 2xy एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर वाले पर एक पर पहुंचा दिए आप, तो देखिए यहाँ देख लीजिए तो वाई स्क्वायर और माइनस पे 2xy एंड डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस के बन इधर एंड इक्वल एंड डबल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर, और जब मैं इसको ना बताऊंगा तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर एंड डबल डिफरेंशिएशन का यानी डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर माइनस के 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1, और जब मैं इसको कॉमन ले लूँगा तो क्या जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर था उसके ऊपर जो पावर हाईएस्ट होती है वही कहलाती है। यहाँ पे भी हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो भी बने यहाँ पे बने तो इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि ये वाली यानी 2, सो दैट द ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2, एंड इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन की जो ऑर्डर है 1 है एंड डिग्री जो है 2 है। तो कभी कभी इस प्रकार से सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और भी इस तरीके से हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको दिख ही नहीं रहा हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स है या कुछ और हो, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक करने और जा रहा हूँ, उसको आप नोट करिए, स्क्रीन छोड़ लीजिए इसका जब तक। चलिए कभी कभी हमारे पास डिफरेंशिएशन इस प्रकार की आ सकती है कि इसमें हम ऑर्डर तो फाइंड कर सकते हैं पर डिग्री जो है कभी कभी हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके सकते हैं कि नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि जैसे कि पॉलिनोमियल में आपने देखा हो फंक्शन के अंदर अगर मैं कह दूँ कि x की पावर 5/2 एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x प्लस 7 और आपसे पूछी जाए इसकी डिग्री, तो आप डिग्री बता नहीं सकते क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो आपके पास 5/2 है, तो इसके आप पॉलिनोमियल तो है नहीं क्योंकि रियल फॉर्म ही जो आप करती है, तो आप इसकी डिग्री कह सकते हैं 5/2 तो यहाँ पे तो नॉट डिफाइन कर सकते हैं या e की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे e की पावर में आपके पास अगर कोई डी वाई अपॉन डी एक्स यानी अगर एक फंक्शन है इसको पावर फॉर्म हो या साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप इन कंडीशनों के अंदर अगर इसके अंदर अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशिएशन यानी कि आता है इस टाइप से, और साइन कॉस लॉग ये सब चीज़ें जैसे लॉग एंड डबल डिफरेंशिएशन, तो आप इसके अंदर डिग्री को जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ना जाना कितनी पावर हो कितना लोगों के ये क्वेश्चन को सॉल्व करती हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आगे बढ़ती चली जाती है अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ कि dx देखिए इस टाइप से जैसे d की पावर 5x और dx की पावर 5 एंड मल्टीपल ऑफ एंड प्लस में फॉर्म में ले लीजिए। चलिए तो प्लस e की पावर आपके पास मैं कह देता हूँ एक फंक्शन के रखा है आपके पास, और देखिए प्लस e की पावर dy अपॉन dx एंड प्लस y इक्वल n। अब देखिए इसमें ऑर्डर तो फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ऑर्डर है यहाँ पर 1 टाइम है या 5 टाइम है, तो मैं इस क्वेश्चन का फाइंड कर सकता हूँ कि ऑर्डर इज 5 एंड डिग्री जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइन,
क्योंकि यहाँ पे जो कि एवरी फंक्शन है और एवरी फंक्शन का ना जाना है वो डिग्री वन टाइम कर सके, टू टाइम, तीसरी बार, इन्फिनिटी टाइम तक जा सकता है। इसलिए इन्फिनिटी टाइम तक जाने के लिए इसको हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने पुट अप नहीं किया है, इसलिए इस टाइप के फंक्शन या और एग्जांपल्स दे सकते हैं आप। एक और ले लीजिए, जैसे कि आप दे सकते हैं कि डी डबल डिफरेंशिएशन एंड प्लस साइन dy अपॉन dx एंड प्लस dy अपॉन dx प्लस 7xy इक्वल 0, इस टाइप से है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर तो ट्रू है, इसका ऑर्डर तो ट्रू हो गया, पर जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि इसमें साइन के फॉर्म में आ गया और जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आ जाता तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। इसकी अगर आप सीरीज को सॉल्व करें तो ये भी आपके पास इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कि एवरी फंक्शन, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फॉर्म में या ए की पावर की फॉर्म में आएंगे तो उनकी डिग्री तो ऑर्डर तो फाइंड किया सकता है, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? आपके पहले एक्सरसाइज जो कि एक दे रखी होती है जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 12th में कि डिग्री और ऑर्डर, और डिग्री और ऑर्डर आपको फंसा सकता है, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन जो है कि नॉन लीनियर कहलाती है, क्योंकि लीनियर में ही आप फाइंड कर सकते हैं। लीनियर यानी कि एवरी फंक्शन जो नॉर्मली फॉर्म हो उसे हम लीनियर कहते हैं, एंड नॉन लीनियर, तो ये नॉन लीनियर क्वेश्चन है, और अगर लीनियर क्वेश्चन है उसी में हम ऑर्डर और डिग्री को फाइंड कर सकते हैं, कि नॉन लीनियर के अंदर हम केवल ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं परंतु डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको अब आप करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात करते हैं आप डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को बनाने से बेहतर है कि पहले इसको सॉल्व करने से, कि पहले डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को बनाते हैं किस प्रकार से बनाई जा सकती है। लेकिन आपको मैं हायर ऑर्डर कंप्लीट करा चुका हूँ, फिर भी एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या था कि ए और बी एंड कॉन्स्टेंट वैल्यूज के साथ साथ अगर हमें कोई जैसे कि कोई कंडीशन दे रखी हो तो वो कंडीशन इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक इक्वेशन दे रखी है जो कि पूरे कर्व को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक इक्वेशन है y = एंड सी x माइनस के c का होल स्क्वायर एंड c एंड x माइनस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो c है वो एक पैरामीटर है किसी भी कर्व का, ठीक है, यानी कि जो पैरामीटर दे रखा है। अब इससे जो हमें इसको डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को पुट अप करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। मैं नॉर्मली डिफरेंशिएशन करता हूँ, यानी dy अपॉन dx एंड c एंड 2c एंड x माइनस c। देखिए तो देखिए अगेन dy अपॉन dx 2cx एंड माइनस के 2c²। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर आपको पैरामीटर से कंप्लीटली नॉर्मल कैंसिल करना है तो आप अगर डिफरेंशिएशन को बनाना है इक्वेशन को, तो देखिए आपके पास 2 टाइप से, आप किसी भी टाइप से बना सकते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में बनाना है तो जबकि आपको डिग्री की फॉर्म में आप ये देखना होता है कि पैरामीटर है, डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में बनाना है तो आपके पास डायरेक्ट हो सकता है, आप इस टाइप से ही बना सकते थे। क्या कर सकते हैं, अगेन डबल डिफरेंशिएशन एंड dx²। तो जब आप अपना डबल डिफरेंशिएशन करते तो क्या हो जाता है आपके पास 2c एंड माइनस के 0। अगेन आप डिफरेंशिएशन करते हैं x³ एंड dx³ एंड इक्वल 0। तो यहाँ पे आपके पास डबल डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन तो प्राप्त फाइंड होती, बट साथ साथ में आपके पास कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन और इंक्लूड नहीं होता, यानी सीधे सीधे ट्रिपल डिफरेंशिएशन जो है वो आपके पास 0 इंक्लूड हो जाता है। यानी आपकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन चाहिए मुझे, तो इक्वेशन को फाइंड करने के लिए यानी कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको फॉर्म बनाने की कोशिश करूँगा कि आपके पास कोई वेरिएबल आए, यानी dy अपॉन dx की जो वैल्यूज है, अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करें क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीपल नहीं करने जा रहा, नॉर्मली इसको इंक्लूड करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, चूँकि मुझे c दिखाई दे रहा है तो ये c करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दूँगा, तो y अपॉन dy अपॉन dx यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 का, तो देखिए यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, जब आपके पास डिवाइड करूँगा तो देखिए यहाँ y की वैल्यू थी c एंड x माइनस c का होल स्क्वायर एंड 2c एंड x माइनस c, तो ये c कैंसिल और एक यहाँ से कैंसिल, तो
तो वाई अपॉन इसके साथ में लिख सकता हूँ मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -1 अपॉन और x माइनस सी, और चाहे तो आप मल्टीपल कर लीजिए अपॉन 2 कर दीजिए या 2 की पावर कर दीजिए, तो ये आपका जाएगा x माइनस सी। अगेन डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए यहाँ पे आपके पास फंक्शन हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स करने जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीपल ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का की पावर -1 एंड प्लस, जब आप इसका करने जाएंगे तो देखिए -1 आगे यानी कि -1 एंड 2y तो आगे चली रहा है आपके पास 2y, तो -1 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -2, और सामने आपके पास रह जाएगा ओनली फॉर 1, ठीक है कि नहीं। तो आपके पास ये 1 रह जाएगा, तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, और 2 एंड 2y ये नेगेटिव फॉर्म 2y एंड dy अपॉन dx, आप चाहो तो नीचे पहुंचा दो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एंड इक्वल है 1। आपके पास ये फॉर्म तैयार हो गई है फिलहाल, ठीक है। आप 1 की कांस्टेंट वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। चलिए बेटा देखिए, अगर यहाँ पर मैं इस टाइप से करता हूँ तो डिफरेंशिएशन जो आ रही है इक्वेशन वो डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर फॉर्म में आएगी, परंतु चूंकि सी इज अ पैरामीटर है और पैरामीटर के अंदर एक्स वाई भी इंक्लूड होते हैं, तो वो भी एक फंक्शन का काम करता है। तो मुझे क्या था कि इस कंडीशन से सी, आप ये याद रखिए कि सी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, पैरामीटर, और पैरामीटर के अंदर भी फंक्शन इंक्लूड होता है। अब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर डी सी अपॉन डी एक्स रह जाता है, सो दैट तो मैंने सी की जो वैल्यू फाइंड करी है, वैल्यू फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पुट अप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगेन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैं सी की यहाँ से वैल्यू पुट अप निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से सी की। देखिए तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स यानी वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल है आ गया आपका एक्स माइनस सी एंड 2 का मल्टीपल, यहाँ से मैं सी की वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, तो सी इक्वल है एक्स माइनस के 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो पावर इज -1। तो ये जो सी की वैल्यू है वो पैरामीटर के फॉर्म में आ गई, जो कि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी है, और ये वैल्यू मैं पुट अप रखा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, ना कि उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं पुट अप कर दूँ यानी y इक्वल है सी यानी x माइनस 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -1 एंड x माइनस, देखिए यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट अप करी थी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और c की जो वैल्यू थी वो थी आपके 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर माइनस, मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4y स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -2 एंड प्लस 4xy एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -1 एंड मल्टीपल चल रहा है आपके पास 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -1, अगेन मल्टीपल रख कर दे रहा हूँ। देखिए y इक्वल है, मल्टीपल करूँगा तो एक्स स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -1 एंड 2 4 जा 8 एंड y क्यूब एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -3 एंड 8 एक्स वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -2। आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पूरा कंप्लीटली एंड 2x स्क्वायर कंप्लीट कॉमन ले लीजिए पूरे में से डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -3 जो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर का होल स्क्वायर प्लस 8y क्यूब एंड 8xy स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इधर जाके क्यूबिक हो जाएगा
होल क्यूब y and 2x square y dy upon dx का होल स्क्वायर प्लस 8y क्यूब एंड प्लस 8xy स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। आप भाई से एक फॉर्म लेके कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करना क्लियर कराएंगे। थैंक यू।